हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है फर्म के पूर्ति वक्र, क्योंकि एक तो बाजार पूर्ति वक्र होता है, एक होता है फर्म का पूर्ति वक्र। जो बाजार का पूर्ति वक्र है वो कीमत व डिमांड से संबंधित है, जबकि जो हमारा फर्म का पूर्ति वक्र है वो लागत से संबंधित है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाला कारक। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इनके जो एक फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि फर्म को पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है तकनीकी परिवर्तन या प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी कह सकते हैं। 2 नंबर है आगत की लागतें, जो कच्चे माल के रूप में या वस्तु को निर्माण के रूप में जो भी संसाधन काम में होते हैं उनको हम आगत कहते हैं। नेक्स्ट आता है इकाई कर। इकाई कर का मतलब है उत्पादन की जो मात्रा पर लगाया गया कर। इन तीनों पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकीय प्रगति, यानी जो तकनीकी परिवर्तन है, यदि उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं तो पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो देखो, तकनीकी परिवर्तन, फर्म द्वारा तकनीकी के नव परिवर्तन को अपनाने से फर्म उसी पूंजी व श्रम से निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। तो देखो, फर्म द्वारा नवीन तकनीक, जब हम नवीन तकनीक नए टेक्नोलॉजी से उत्पादन करते हैं तो जो हमारी पूंजी है, जो श्रमिक है, जितने पहले यूज कर रहे थे आज भी उतने यूज करेंगे तो निर्गत यानी उत्पादन की मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। यानी नवीन तकनीक से प्रयोग करने से जो फर्म है उसी पूंजी और उसी श्रम से अधिक उत्पादन कर सकती है। जब पुराने संसाधनों से हम उत्पादन कर रहे थे, जितने श्रमिकों का यूज कर रहे थे, जितने घंटों का यूज कर रहे थे, यदि नवीन तकनीक से उतने ही श्रमिक उतने ही पूंजी का यूज करेंगे तो हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखो कि फर्म द्वारा नव परिवर्तन अपनाने से फर्म आगतों की कम इकाइयों का प्रयोग करेगी। यदि मान लो कि जितना पहले उत्पादन किया जा रहा था फर्म को उतना ही उत्पादन करना है तो फर्म क्या करेगी, अपनी आगतों का कम प्रयोग करेगी। 2 ऑप्शन है, यदि जितने भी पहले पूंजी व श्रम का यूज कर रही थी, आगतों का यूज कर रही थी, अभी भी उतना ही यूज करेगी तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। यदि फर्म चाहती है कि उत्पादन पहले जितना ही हो तो वो क्या करेगी, आगतों का कम प्रयोग कर पाएगी, क्योंकि नव परिवर्तन से लागतों में कमी आती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप फर्म की सीमांत लागत घटने लगेगी। जब उत्पादन अधिक होता है, संसाधन उतने ही यूज में होते हैं, तो प्रति इकाई जब लागत देखेंगे उसको हम सीमांत लागत कहते हैं, उसमें क्या आएगी, कमी। जब सीमांत लागत में कमी आती है तो सीमांत लागत वक्र दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब सीमांत लागत कम होगी, कम होने पर सीमांत लागत वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जो फर्म का पूर्ति वक्र है वो सीमांत लागत वक्र का ही एक भाग होता है। तो जो पूर्ति वक्र है सीमांत लागत का एक भाग कैसे होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सीमांत लागत वक्र का एक भाग पूर्ति वक्र कैसे होता है। तो अभी हम कारक के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि फर्म का पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का एक भाग होता है, इसलिए फर्म का पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब सीमांत लागत भी दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फर्म अधिक इकाइयों की पूर्ति कर पाएगा। जब सीमांत लागत गिरती है
तो दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो पूर्ति वक्र भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो देखो, प्रारंभ के अंदर जो ओ अक्ष पर निर्गत दे रखा है, ओ वाई पर लागत को दर्शाया गया है, और हमारे पास यह जो स्टार्ट के अंदर सीमांत लागत वक्र है और ये हमारा ऐसी हमारी औसत लागत वक्र है, दोनों ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप देखो कि जब नव परिवर्तन अपनाएंगे तो सीमांत लागत में क्या आएगी? कमी। जो ये हमारा एमसी वक्र है, ये हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा एमसी वक्र 1 लिख देंगे यहां पर। पहले एमसी वक्र यहां पर था, तो सीमांत लागत गिरने से एमसी वक्र नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और एमसी वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा एससी वक्र भी क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सीमांत लागत को शो कर रखा है। जब नव परिवर्तन अपनाएंगे तो सीमांत लागत में कमी आएगी और सीमांत लागत वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ। इस स्थिति के अंदर यदि पूर्ति वक्र की हम देखेंगे तो पूर्ति वक्र प्रारंभ के अंदर यहां पर दे रखा है। यदि सीमांत लागत गिरेगी तो सीमांत लागत वक्र का एक पूर्ति वक्र एक भाग होता है, इसलिए पूर्ति वक्र भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा SS1 दे रखा है। सीमांत लागत गिरेगी तो पूर्ति वक्र भी गिर जाएगा। अब हम बात करते हैं आगत की लागतें। जो कच्चे माल की लागतें होती है वो किस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है, आइए देखते हैं। यदि एक आगत की कीमतें, आगत कच्चे माल भी हो सकता है, श्रमिक भी हो सकता है, तो श्रम की मजदूरी, यानी हम एक यहाँ पर हम आगत के रूप में हम श्रम ले रहे हैं, श्रम की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप औसत लागत भी बढ़ जाती है। यानी जब मजदूरी बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ने से हमारी जो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो हमारी औसत लागत भी बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जो फर्म की है सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। सीमांत लागत क्या होती है? एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर जो लागत आती है एक्स्ट्रा में, वो हमारी क्या कहलाती है? सीमांत लागत। तथा सीमांत लागत वक्र कहां खिसक जाएगा? बाईं तरफ, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सीमांत लागत वक्र का ही भाग क्या होता है? पूर्ति वक्र होता है। जब सीमांत लागत वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो हमारा जो फर्म का पूर्ति वक्र भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारी आगत की लागतें हैं वो बढ़ जाती है तो सीमांत लागत भी बढ़ेगा। सीमांत लागत बढ़ेगा तो हमारा पूर्ति वक्र भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो आइए इसे भी हम एक डायग्राम के रूप में अच्छे से समझते हैं। तो जो डायग्राम पहले बनाया था उसी डायग्राम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस बार हमारे पास प्रारंभ के अंदर एमसी वक्र, एससी वक्र यहां पे दे रखा है और हम यहां पे उत्पादन कर रहे हैं। यदि कच्चे माल की लागत या श्रम की लागत बढ़ जाती है तो सीमांत लागत बढ़ेगी। सीमांत लागत बढ़ने से हमारा सीमांत लागत वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ, और हमारी औसत लागत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जो कच्चे माल की लागत या श्रम की मजदूरी है वो बढ़ जाती है तो हमारी सीमांत लागत बढ़ेगी, जिसकी वजह से सीमांत लागत वक्र व औसत लागत कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर की तरफ। इस स्थिति में हम फर्म का पूर्ति वक्र देखते हैं। तो पूर्ति वक्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा। अब देखो, प्रारंभ के अंदर जो सीमांत लागत और औसत लागत यहां पर है तो फर्म की पूर्ति इतनी दे रखी है। अब देखो, सीमांत लागत बढ़ेगी, औसत लागत बढ़ेगी तो हमारा पूर्ति वक्र भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्ति वक्र क्या होता है? सीमांत लागत का ही भाग होता है। जो सीमांत लागत और औसत लागत जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, उस बिंदु से ऊपर सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग ही हमारा पूर्ति वक्र होता है। इसलिए यहां से हमारा पूर्ति वक्र कहां जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा E1 बिंदु लिख देंगे। सीमांत लागत वक्र बढ़ा है तो हमारा पूर्ति वक्र भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमने आज तकनीकी परिवर्तन से पूर्ति वक्र क्या प्रभावित होता है और आगतों की लागत में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा
कि तकनीकी परिवर्तन से सीमांत लागत वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तकनीकी परिवर्तन होगा तो लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो सीमांत लागत वक्र नीचे की तरफ और पूर्ति वक्र भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और आगतों की लागत यदि बढ़ जाती है तो सीमांत लागत भी बढ़ जाएगी, तो पूर्ति वक्र भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। जो थर्ड नंबर है इकाई कर, ये हम अगले वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इकाई कर का सीमांत लागत पर या पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये इन दोनों से ज्यादा मोस्ट है। इसको हम अगली वीडियो में सिंगल पॉइंट के द्वारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज वाली वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।